अभी मैं अपने सब्सक्राइबर देख रहा था। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स पे नज़र रखता हूं, क्योंकि अरे आपसे ही तो मैं हूं यार। सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरा चैनल नहीं है, मैं नहीं हूं। सब्सक्राइबर ही इस चैनल को बनाते हैं, सब्सक्राइबर ही एक चैनल को खड़ा करते हैं, व्यूअर ही एक चैनल को खड़ा करते हैं। फ़िलहाल मैं बात कर रहा था, अभी मैं अपने सब्सक्राइबर देख रहा था तो एक चीज़ मैंने देखा और सरप्राइज रह गया मैं। वो था कि किसी ने सोमालिया से मुझे सब्सक्राइब किया है। सोमालिया सब्सक्राइब मी। IBPS चलता है क्या वहाँ पे, या SSC? हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? खुश रहिए यार, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, चलिए RRB के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। और RRB के लास्ट मिनट में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, IBPS RRB के बारे में। देखिए, लास्ट मिनट स्टडी मतलब होता है कि वो टॉपिक्स जिन पे आपको कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, वो टॉपिक जो ईज़िली आपको नंबर दे जाएंगे, वो टॉपिक जिन्हें आप कम एफर्ट लगाओगे और ज़्यादा गेन कर सकते हो। लास्ट मिनट स्टडी मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा है उसका एक समावेश, मतलब एक समरी बना लेना, एक ब्रीफली इसको एक बार पढ़ लेना कि यहाँ से मुझे नंबर मिल जाएंगे, ये मेरे टॉपिक्स सॉलिड हैं, ये मैं अच्छा खासा यहाँ से अटेंड कर सकता हूँ, ये मतलब ये मेरा बेस्ट टॉपिक है, इस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ लें तो मैं तो चुटकी में कर लूँगा। ये होता है लास्ट मिनट स्टडी। ठीक है, और लास्ट मिनट स्टडी मतलब होता है वो टॉपिक जहाँ से आपको श्योर शॉट है कि वहाँ से नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अटेंड करेंगे तो अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। वो सब कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। अगर आप लास्ट हार्डली 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं। और ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए लगभग एक हफ्ता ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका 12 और को एग्ज़ाम है, और जो ऑफिसर के लिए जा रहे हैं वो 5 और 6 को उनका है। ठीक है, तो नर्वस मत होइए। देखिए, जिन्होंने IBPS PO दिया है वो तो भूल जाए कि नर्वस होने वाली कोई चीज़ है, क्योंकि जो आप दे के आए हो ना, मतलब आप एक तूफान से निकल के आए हो और आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां मौसम बिल्कुल कूल है। कहने का मतलब ये है कि ऑफिसर स्केल RRB का पेपर जो है, अगर हम कंपेयर करेंगे IBPS PO से, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो IBPS PO पेपर बहुत टफ था, मॉडरेट टू टफ था, और ये पेपर जो होने वाला है ईजी टू मॉडरेट होने वाला है। तो ये पेपर आपको बहुत आराम से मिलने वाला है। इजी लेवल का सब कुछ मिलेगा, इजी टू मॉडरेट मिलेगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि इंग्लिश नहीं है, बधाई हो, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश इसमें है ही नहीं। आपको रीजनिंग मिलेगी और क्वांट मिलेगा प्री में, और रीजनिंग नहीं है। तो जो आपके काटा था आपका, वो निकल गया है कहीं ना कहीं। इंग्लिश जो बहुत टफ आ रही थी, जिससे हर कोई परेशान था, वो यहाँ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन यहाँ, क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? कट ऑफ। कट ऑफ क्या हो सकती है? देखिए, कट ऑफ मैं सही से मैं बताऊँ आपको, ईमानदारी से बताऊँगा, पूरी सच्चाई ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं यार, बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। बहुत लोग के मैसेज आए हैं मेरे पास, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। नहीं बता सकता यार, नहीं बता सकता कट ऑफ क्या होगा। क्योंकि देखिए, कट ऑफ क्यों कैसे बताई जाती है? क्योंकि पिछली बार प्री हुआ ही नहीं RRB में। पिछली बार कुछ कट ऑफ क्या आई थी, क्या पता ही नहीं है। क्या क्वेश्चन प्री में पूछे जाएंगे, ये पता ही नहीं है हम लोगों को। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। जो चीज़ कभी आंख से देखी नहीं है, उसका आकार क्या कैसे बता दूं, किस आकार का है, जो कभी देखा ही नहीं है। RRB IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो प्री कराया जा रहा है, ये पहले था ही नहीं, अब पहली बार ये आया है। तो इसको तुमने कभी देखा ही नहीं, इसका आकार मैं कैसे बता दूं कि किस आकार का है, स्क्वायर है कि ट्राइंगल है कि क्यूब है, क्या है ये हमें नहीं पता। तो जो भी मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा एक तरह से प्रिडिक्शन है, क्योंकि पेपर जो है वो अभी पेपर का लेवल भी हमने नहीं देखा है। पेपर का लेवल 5 तारीख को 6 तारीख को जो पेपर होगा, उसके बाद देखने के बाद कुछ समीकरण बनेंगे कि हाँ ऐसा पेपर आया है, इस लेवल का है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ ऐसी कट ऑफ हो सकती है।
ठीक है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा पिछली बार की कट ऑफ से इस बार से, जो पिछली बार जो मेंस हुआ था उसकी कट ऑफ लेंगे और इस बार भी कुछ प्रिडिक्ट करेंगे कितना कट ऑफ जा सकती है। प्रिडिक्शन है, देखिए अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि प्रिडिक्ट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली बार क्या पेपर आया है, मेंस का आया है, प्री का कोई पेपर हुआ ही नहीं आ रहा है अरबी का, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर दूँ। ठीक है, चलिए इस सब को बातों को यहीं वाइंड अप करते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं प्री क्या है। पहले प्री में क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, पहले देख लेते हैं मोटा मोटा प्री में क्या क्या है। देखिए असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के लिए मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। IBPS RRB 2016 प्रीलिम्स की बात कर लें पहले। तो प्रीलिम्स में जो है वो सिंपल सा है, आपको रीजनिंग मिलेगी और क्वांट मिलेगा, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में मैथ कहते हैं, क्वांट। 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, ये मार्क्स हो गया 40 मार्क्स के। मैथ भी 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स के, कुछ नया नहीं है। पहली चीज, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, सिंपल है। दूसरी चीज, अगर टाइम की बात कर लें, टाइम हमारे पास है 45 मिनट, इस बात को नोट कर लीजिए। पहला ये, दूसरा ये नोट करने वाली चीज़ है ये। मोटा मोटा हम लोग देख रहे हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, मैथ है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। हालांकि मेंस में भी 40 ही क्वेश्चन आना है। मेंस की अगर बात करेंगे, अगर मेंस की हम देखेंगे यहाँ पे, तो मेंस में जो है ये 50 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, मेंस की बात बाद में करेंगे। प्री की हम देख रहे हैं, प्रीलिम्स देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ऑफिसर और असिस्टेंट दोनों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का प्रीलिम्स जो है वो सेम है। तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 मार्क्स के, मैथ आने वाली है, क्वांट आने वाली है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कह लीजिए, 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, ठीक है। टाइमिंग जो 1 घंटा मिलता था अब तक आप लोगों को प्री में, चाहे IBPS PO हो चाहे IBPS क्लर्क हो, लेकिन यहाँ आपको 1 घंटा नहीं मिलेगा। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये बात इम्पॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। ओनली यू विल गेट 45 मिनट, ओनली यू विल गेट 45 मिनट, 45 मिनट मिलेंगे। तो कुछ स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे 45 मिनट में, आपको कौन सा पोर्शन कितने में सॉल्व करना है, कौन सा पोर्शन कितने में सॉल्व करना है। मोटा मोटा प्रीलिम्स में अगर ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, तो ये आने वाला है। और क्या क्या, कहाँ कहाँ स्टडी आपको कितनी बनानी है, कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, वो सब आगे चलिए देख लेते हैं। रीजनिंग में ये रीजनिंग सेक्शन है। रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या, ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस में आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो प्री में आपको मिल जाएगा। देखिए पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ से बन रही है, यहाँ से बन रही है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, कोडिंग क्वालिटीज़ हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, सेलिज्म हो गया और रैंकिंग हो गया, डाटा एक्सचेंज। यहाँ से ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस में जो जो मैंने टिक मारे हैं वहाँ से क्वेश्चंस प्री में आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप मान के चलिए। देखिए अब करना क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो है क्वेश्चन होंगे, ये होंगे सिटिंग होंगे और रॉ कॉलम वाले भी होंगे, ठीक है, रॉ कॉलम वाले भी होंगे, आपको मिल जाएंगे। देखिए 5 नंबर का सिटिंग होगा, 5 नंबर का रॉ होगा, रो कॉलम वाले होंगे, और 5 नंबर का डायरेक्शन वाले हो सकते हैं, ठीक है, जो IBPS में पूछा जा रहा था PO में, ठीक है। अब देखिए आपको करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है। सिटिंग वाली बात कर लें, अगर सिटिंग के क्वेश्चन है तो आपको करना है कि नहीं करना है। जैसे ऐसे कैंडिडेट बैठाए गए हैं, सब अगर अंदर मुंह करके बैठे हुए हैं तो यस यू हैव टू अटेंड। लेकिन अगर वहीं कुछ अंदर मुंह करके बैठे हैं, कुछ बाहर मुंह करके बैठे हैं, कुछ अंदर मुंह करके बैठे, कुछ बाहर मुंह, तो दिस इज स्किपेबल, आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है ये पजल जो है ये है
टफ लेवल की, ठीक है। और ये जो है ऊपर वाली, ये है इजी लेवल की, इजी टू मॉडरेट। फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर बात करें, अगर हम रॉ जो डायरेक्शन या रॉ वाले आती है, सब ऐसे बैठे हों, एक तरफ मुंह करके बैठे हों, ठीक है, तो ये है इजी लेवल की, ये आपको करना है। अगर ऐसे बैठे हों, कोई साउथ कोई नॉर्थ, कोई नॉर्थ कोई साउथ बैठा हो, तो ये जो है ये है टफ लेवल की, वैसे करना है आपको स्किप, ठीक है। तो ये लाइन आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इजी वाली है कि डिफिकल्ट वाली है, ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको अटेंड करना है वो ये है सेलिज्म। सेलिज्म इजी आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, आप आराम से अटेंड कर लोगे, और इसको अटेंड करना सबसे पहले। उसके बाद कोडिंग इनक्वालिटीज़ नंबर 2 पे होना चाहिए आपका, ये भी आप अटेंड कर सकते हो। फिर आना कोडिंग डिकोडिंग में नंबर 3 पे, ये भी इजी टू मॉडरेट, और ये भी आप अटेंड कर पाओगे कोडिंग डिकोडिंग। देखिए जब आप ये 3 पार्ट अटेंड कर लोगे ना, ये सॉरी ब्लड रिलेशन का भी आएगा, इसको भी अटेंड कर सकते हो। जब ये 3-4 पार्ट अटेंड कर लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये आपको करना है 10 से 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में करना है सिर्फ, ठीक है। हाल ही 3 से 4 मिनट लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद अगर 5 से 10 मिनट जो बचता है उसमें आप पजल देख लीजिए कौन सी इजी लेवल की है, उसको अटेंड कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप स्कोर कर सकते हो आराम से 20 से 25 मार्क्स का, आप आराम से स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 40, ठीक है। 20 से 25 स्कोर कर लोगे जैसे मैंने बताया है, अगर वैसे अटेंड करोगे तो, ठीक है। क्लियर है? रीजनिंग में क्या करना है, क्लियर हो गया है, ठीक है। सेलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग क्वालिटीज इजी लेवल की आएगी, इजी टू मॉडरेट लेवल की आएगी, इसको आप अटेंड कर लेना। और सिटिंग अरेंजमेंट से और रॉ अरेंजमेंट से या डायरेक्शन से जो नया था इस बार IBPS PO के लिए, अगर वो भी आता है तो 3 पजल्स आएंगी। और 3 पजल में अगर दोनों डायरेक्शन से बैठाए गए हों, चाहे रो कॉलम वाले में हो या सिटिंग वाले में हो या डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन देखिए डायरेक्शन जो आया था वो इजी टू मॉडरेट था, डायरेक्शन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन पाता है। तो अगर डायरेक्शन में क्वेश्चन करने में आप माहिर हैं तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पजल को आपको स्टडी कर लेना है, आपको देख लेना है कि कितना आपको कहाँ से कितना अटेंड करना है। और सिर्फ आपके पास 25 मिनट होंगे, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस जितना कर सकें करें, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में बता दिया है कैसे आपको अटेंड करना है नहीं करना है। कोडिंग डिक्वालिटी, कोडिंग इक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सेलिज्म इजी आएगा, यहाँ से आप अच्छा खासा अटेंड कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक आ सकती है, क्वाड्रेटिक आएगी तो वो भी इजी लेवल की आएगी, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर वाली क्वाड्रेटिक आएगी तो वो भी इजी लेवल की आएगी, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, मैथ देख लेते हैं। मैथ में ये जो 2 पोर्शन है और ये मूल मंत्र है आपका, ये स्कोर यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप स्कोर अच्छा खासा कर सकते हो, इसमें मत उलझिएगा, ठीक है, इसमें मत उलझिएगा। DI जो है 15 नंबर की आएगी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आने हैं 40 मार्क्स के, तो अगर पॉसिबिलिटी कहीं से बढ़ाएंगे तो DI ही 1 DI बढ़ जाएगी, 3 DI आने के चांसेस हैं। यहाँ पे 3 DI आने के पूरे चांसेस हैं, 3 DI पूछी जाए। और उसमें भी DI में भी मैंने पहले बताया है कि 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज और परसेंटेज से होते हैं, जिन्हें हर कोई अटेंड कर सकता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये इजी लेवल के होते हैं, ठीक है। जो मॉडरेट लेवल का होता है एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का होगा और 2 क्वेश्चन टफ होंगे, ठीक है, जिनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये जो क्वेश्चन होंगे इन सब में से 2 में से सारे जो एवरेज और परसेंटेज वाले होंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज से क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन इजी आएंगे। अप्रोक्सीमेशन में भी 5 नंबर का पूछा जा सकता है, अगर आएगा तो यहीं से आएगा, यहाँ से अप्रोक्सीमेशन का भी पूछा जाएगा, तो ये 5 से 8 नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का दोनों का मिला के, ठीक है। बाद में ये सब खत्म करने के बाद अगर ये लगभग 20 नंबर का अटैम्प्ट करने के बाद अगर आपको टाइम बचता है तो यहाँ आइएगा। और यहाँ में भी मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों तुरंत पढ़िए और छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए सारा खेल जो है वो टाइमिंग का है, टाइमिंग 45 मिनट वो कब हवा होंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो उन 45 मिनट में आपको क्या करना है, क्विक डिसीजन और राइट डिसीजन लेने हैं। तो राइट डिसीजन का मतलब यही है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और सीक्वेंस सीरीज वाले करने के बाद DI कर लीजिए, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर टाइम बचता है
तो ये पोर्शन अटेंड करिएगा जब टाइम बचेगा। तो वैसे मुझे नहीं लगता टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ से आप 20-25 नंबर का अटेंड करोगे तो 15 से 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो आपको लिए इनफ है स्कोर करने के लिए, कट ऑफ निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ के लिए क्या क्या ज़रूरी है। कट ऑफ के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी करती हैं और कैंडिडेट इन द पेयर हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और डिफिकल्टी ऑफ द लेवल, नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ ईच स्टेट। देखिए नंबर ये होता है ईच स्टेट, यहाँ कट ऑफ जो बनेगी हर स्टेट की अलग अलग बनेगी, तो ये भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है, क्योंकि हर कट ऑफ हर लेवल की एक नहीं होती है। किसी लेवल का किसी स्टेट का कट ऑफ बहुत कम हो जाती है, किसी स्टेट के लिए कट ऑफ बहुत ऊपर हो जाती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, ये तो हुआ ही था पिछले साल, अभी ये भी नहीं है क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ है। और कट ऑफ देखिए मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई है। तो कुछ पहले पिछले साल कट ऑफ देख लें। देखिए पिछले साल ऑफिस असिस्टेंट का कट ऑफ क्या था, ये है पिछले साल का ऑफिस असिस्टेंट का, एक ही पेपर हुआ था, उसका कट ऑफ ये है, ये 9.25 अबव मतलब होता है कि हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ था। तो पिछली बार जो टोटल कट ऑफ थी आउट ऑफ 200, एससी की जो थी 102 थी, एसटी की 72 थी और ओबीसी की 118 थी, और अगर जनरल की बात करें तो 118 थी। तो ओबीसी और जनरल कट ऑफ हमेशा एक ही रहती है, एससी और एसटी की वेरी करती है। तो ये पिछले साल आउट ऑफ 200 था, ये आउट ऑफ 200 है ये कट ऑफ जो है। फिलहाल हम यहाँ रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग में देख लिया 40 क्वेश्चन जो थी 9.25 कट ऑफ थी और 13.75 कट ऑफ थी। अगर मैथ की बात कर लें 40 क्वेश्चन में से 5.75 थी, और अगर जनरल की बात करें तो 9.25 के आसपास थी। तो ये थी मेंस की कट ऑफ जो लास्ट ईयर हुआ था। कट ऑफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि जब ऐड होता है, सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं है इसकी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब ऐड होता है तो मेन में जब पूरा टोटली ऐड हो गया था तो वो कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई हो जाती है। ये ऑफिस असिस्टेंट की है, ये ऑफिसर स्केल की देख लें। ऑफिसर स्केल की देखेंगे तो रीजनिंग में जो थी वो 10 नंबर थी, अगर SC ST की बात करें, और जनरल की बात करें तो 13.75 थी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 40 में से 5.5 थी और 8.5 जनरल और ओबीसी की थी। जो टोटल की अगर बात कर लें तो जो एससी की थी वो 92 थी, एसटी की 74 थी और ओबीसी की 104 थी, जनरल की 109 थी। ऑफिसर का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, मॉडरेट लेवल का होता है अगर हम कंपेयर करेंगे ऑफिस असिस्टेंट से, तो थोड़ा सा पेपर इसका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाती है। इसको पीओ लेवल भी कहा जाता है। आरआरबी में, ग्रामीण बैंक में अगर कोई थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ऑफिसर लेवल मतलब पीओ लेवल, और जो ऑफिस असिस्टेंट है वो क्लरिकल लेवल माना जाता है। तो ये पिछले साल की कट ऑफ थी रीजनिंग और मैथ की। तो उस हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कुछ ऐसा। देखिए रीजनिंग की जो है वो कुछ जो कट ऑफ है वो ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लें तो 12 से 14 के आसपास रहने वाली है, और क्वांट की बात कर लें तो 9 से 11 के आसपास रहने वाली है। पेपर का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इजी टू मॉडरेट बनेगा। तो जो कट ऑफ वेरी करने वाली है वो 35 से 45 के आसपास वेरी करने वाली है। देखिए अभी मैं जनरल, ओबीसी और एसटी की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि पेपर हो जाने के बाद ही 5 या 6 तारीख को जो पेपर हो जाएगा ऑफिसर लेवल का, तब हम देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, तो उस हिसाब से कट ऑफ हम प्रिडिक्ट करेंगे। फिलहाल आप अगर पूछ रहे हैं तो 35 से 45 के बीच में टोटल कट ऑफ रहेगी, और रीजनिंग की बात कर लें तो 12 से 14 के बीच में, क्वांट की बात कर लें तो 9 से 11 के बीच में रहने वाली है। ऑफिसर में आ जाए तो ऑफिसर का भी थोड़ा सा कट ऑफ गिरेगा, 12 से 14 के आसपास रहेगा और 7 से 9 यहाँ रहेगा, और ये कट ऑफ गिरेगी ऑफिसर स्केल, क्योंकि पेपर मैंने पहले भी कहा है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। तो ये कट ऑफ जो होती है वो 32 से 38 के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। देखिए अभी भी मैं कट ऑफ गेस नहीं कर रहा हूँ कि ऑफिस असिस्टेंट का पेपर 12 तारीख को है और ऑफिसर स्केल का 5 और 6 को है। तो पेपर जब हो जाएगा, पेपर का लेवल हम देख लेंगे, उस लेवल के बाद हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है। अभी आप मोटा मोटा समझ जाइए कि जो कट ऑफ जो है वो 35 से 45 मार्क्स है अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे। अगर ऑफिसर की बात कर लें तो 32 से 38 मार्क्स के आसपास जा सकती है। टोटल कट ऑफ की बात करें, सेशनल कट ऑफ की बात करें तो 12 से 14 है और 9 से 11 है ऑफिस असिस्टेंट में। ऑफिसर स्केल की बात करें तो 12 से 14 है और 7 से 9 है ऑफिसर। अभी भी जब पेपर हो जाएगा तो पेपर का लेवल क्या है वो देखने के बाद ही फाइनल हम कट ऑफ दे पाएंगे। तो प्लीज़
एक रफली आइडिया हमने बनाया है, कुछ इस तरह से इतना कट ऑफ जा सकता है। 50% तो आपको देखिए, अगर अटैम्प्ट की बात कर दें, अगर हम अटैम्प्ट की बात करें तो आपको, अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 60 से 70% तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। आउट ऑफ 80 क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगर ऑफिसर की बात करें तो आपको 50 से 60% तो अटेम्प्ट करना ही होगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो अब तक आया है वो, देखिए मैं बात उसी तर्ज पे कर रहा हूँ, उसी बेस पे कर रहा हूँ कि पेपर अब तक का जो आया है ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट के स्केल का, तो पेपर जो आया है वो इजी टू मॉडरेट आया है, और ऑफिसर लेवल का जो ऑफिसर स्केल का है वो मॉडरेट लेवल का आया है। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी पेपर 5 से 6 को हो जाएगा, उसके बाद हम एक फाइनल एनालिसिस देखेंगे पेपर का लेवल क्या है, क्या कट ऑफ इसमें घटेगी या बढ़ेगी, वो 5 या 6 को ज़रूर आइएगा देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ, और मस्त रहिए, खुश रहिए, और फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।